आप लोग कहते होंगे कि गुरुजी वीडियो बनाते हैं साधना का, तो साधना के विषय में सिर्फ बातें करते हैं, साधना के बारे में पूरा फुल डिटेल नहीं देते हैं, साधना का मंत्र नहीं बताते, विधि नहीं बताते, बताते भी हैं तो यह किस मंत्र के साथ काम करेगा ये पता नहीं। तो कहीं न कहीं से हमारा यह वीडियो बकवास लग रहा होगा। हाँ, हो सकता है आपको नहीं लग रहा है, लेकिन बहुत ऐसा भक्त है, अंधभक्त है, जिससे लगता होगा कि गुरुजी सिर्फ बातें करते हैं, बताते कुछ नहीं है। तो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसमें आपका दोष नहीं है। आपको नॉलेज नहीं है इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है। जब नॉलेज हो जाएगा, ज्ञान प्राप्त हो जाएंगे तो हमारी सभी बातें आपको समझ में आने लगेगा। जब आपको ये पता चल जाएगा कि 1 लाख मंत्र सीखने के बाद भी कुछ भी नहीं होता, जो एक गुरु के ज्ञान व्यक्ति को भवसागर पार करा सकता है। इतना ही नहीं, वो हर चीज उस व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है गुरु के ज्ञान से, जो किसी भी चीज से नहीं हो सकता। तो साधना हम बताते हैं, साधना के बारे में बात करते हैं, लेकिन मंत्र नहीं बताते कि इस मंत्र को सिद्ध करो। इसलिए कई लोगों को हमारा यह वीडियो अच्छा नहीं लगता है। तो ये कमी मुझ में नहीं है, आप लोग में है। आप लोग कहते हैं कि गुरुजी मंत्र दीजिए, साधना के बारे में पूरा फुल वीडियो बनाइए। ये वही लोग कर सकता है जो यूट्यूब पर सिर्फ व सिर्फ पैसा कमाने आया है, हमसे ना होगा। यूट्यूब पर सिर्फ व सिर्फ पैसा कमाने आया है। किसी भी तरीके से पैसा कमाना है, चाहे वो मंत्र का दुरुपयोग हो, चाहे उस विद्या का कोई खंडित करे, चाहे उस विद्या से किसी को भी मार दिया जाए, चाहे उस विद्या से किसी को बचा लिया जाए, चाहे वो चोर डाकू ही क्यों न हो। तो विद्या का दुरुपयोग ना हो, इसके लिए हम केवल मंत्र इस सामने ही सिखाते हैं, वीडियो में नहीं बताते। समझ में आ गया आपको कि वीडियो में मंत्र क्यों नहीं देता हूँ, साधना का फुल डिटेल क्यों नहीं देता हूँ? क्योंकि दुरुपयोग ना हो। हमारे पास ऐसी ऐसी विद्या है, एक दिन भी नहीं कर पाओगे, लेकिन कहने से क्या फायदा, तुम तो वही करोगे जो यूट्यूब पर भर भर के लोग देता है। एक दिन भी साधना नहीं कर पाओगे सही से, ऐसी ऐसी विद्या है। आज रात बैठोगे, सुबह पागल नजर आओगे। फिर कंट्रोल करना पड़ता है हम ही को। हम कंट्रोल करेंगे तभी कंट्रोल होगा, फिर तुम साधना कर पाओगे। ऐसी ऐसी महाविद्या होती है, प्रचंड विद्या होती है, जिसकी तुम लोगों ने अभी दर्शन नहीं किया है। होता तो मंत्र ही है, परंतु उस मंत्र को जप नहीं सकते। हमारे पास कुछ ऐसा मंत्र है जिस मंत्र को हम भी नहीं जप सकते, बराबर नहीं जपा जा सकता, बराबर नहीं पढ़ा जा सकता। जब उस मंत्र का काम आवे तभी उस मंत्र को पढ़ा जाए, नहीं तो अच्छा नहीं होता है। इसलिए उस विद्या को संभाल करके रखे हुए हैं। कुछ विद्या ऐसा भी होता है जिसको पढ़ा नहीं जाता, बराबर नहीं पढ़ा जाता। जब काम आता है तभी उस विद्या को पढ़ सकते हो। जब ऐसा ऐसा विद्या है, तुम लोग क्या जानो कि कैसा मंत्र होता है। ले यूट्यूब पर दे मंत्र, इस मंत्र से करो ऐसा हो जाएगा, इस मंत्र से करो ऐसा हो जाएगा, 1 दिन में हो जाएगा, 21 दिन में हो जाएगा, 3 दिन में हो जाएगा, ऐसा करो 3 दिन में हो जाएगा, ऐसा करो 1 दिन में हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। जब तक गुरुमुखी मंत्र नहीं लोगे, गुरु मुख से नहीं लोगे, तब तक जल्दी सफलता नहीं मिलेगा। किताब से केवल नॉलेज बढ़ेगा, और नॉलेज बढ़ेगा परंतु शक्ति नहीं मिलेगा। जब शक्ति नहीं मिलेगा तो बिना शक्ति के नॉलेज भी एक किताब की तरह ही सीमित रह जाएगा।
तो इसीलिए कहता हूँ कि मंत्र जो है वो गुप्त होते हैं। कुछ मंत्र जो है हमारे पास वो गुप्त है, और वो गुप्त मंत्र मैं इसीलिए नहीं दे रहा हूँ कि उस मंत्र को हम नहीं पढ़ सकते बराबर। तो तुम लोगों को यदि यूट्यूब पर मंत्र दे दूंगा और उसको पढ़ोगे तो न जाने क्या होगा। हो सकता है तुम्हारे साथ अहित हो जाए, हो सकता है उस मंत्र से किसी सामने वाले का हित हो जाए, पढ़ोगे तुम और नुकसान हो जाएगा सामने वाले का। हो सकता है मंत्र पढ़ोगे तुम, तुम्हारे फैमिली में ही किसी का मृत्यु हो जाए। मैं तो खुलेआम बोलता हूँ, हो सकता है ऐसा, और होता है। जो इस चीज का गलत इस्तेमाल करता है उसके साथ गलत हो सकता है। हाँ, ये बातें अलग है कि यूट्यूब पर भर भर के लोग मंत्र देते हैं, तो वो मंत्र पढ़ने से किसी को हानि होता भी है तो उतना ही होता है कि लोगों उसे संभाल सकता है, लोग उसे बचा सकता है। लेकिन ये जो गुप्त विद्या है, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु संत जो पहले क्या होता थे, पहले के जो साधु संत होते थे उनका विद्या है, और उनका विद्या यूट्यूब पर डालूं। आप लोग कहते हो कि यूट्यूब पर डालूं, वो विद्या यूट्यूब पर डालने के लिए है। यदि हिम्मत है तो सामने आ जा, मैं सिखा के भेजूंगा। यदि उस मंत्र के हकदार हो तभी, ऐसा नहीं कि तुम आ गया और तुम बोलोगे कि गुरुजी मेरे से 1 लाख रुपया लेना लीजिए और वो विद्या दे दीजिए। ऐसे नहीं, पैसा से नहीं। हाँ, पैसा लेंगे, पैसा लेना भी जरूरी है, लेकिन पैसा से वो मंत्र आपको दे देंगे, ये भूल मत करना। क्योंकि कुछ विद्या ऐसे होते हैं जो पैसा से नहीं मिलते, प्रेम से मिलते हैं। जब तक गुरु आपको अपना शिष्य नहीं समझेगा तब तक गुप्त विद्या को प्राप्त करने का भूल न करोगे, और नहीं आपको प्राप्त होगा। तो ऐसी ऐसी महा मंत्र को प्राप्त करने के लिए, महाविद्या को प्राप्त करने के लिए पैसे से नहीं, अपनी भाव से गुरु को समर्पित करो। अपने आप को गुरु के चरणों में समर्पित करो। जब तुम अपने आप को गुरु के समर्पित कर दोगे, गुरु को समर्पित कर दोगे, तो गुरु ही डिसाइड करेगा कि आपको वो विद्या देना है कि नहीं देना है। जब तुम गुरु को अपने आप को समर्पित कर दोगे तो तुम्हारा आधा से बेसी दुख, रोग तो उसी समय खत्म हो जाएगा। देवी देवता को पूजा तभी स्वीकार होता है जब तुम्हारे पास कोई गुरु होते हैं, नहीं तो तुम्हारी की गई सारी पूजाएं भूत प्रेत बांट खाते हैं। भूत प्रेत क्यों है? छीन करके खाने के लिए, लड़ के खाने के लिए, पछाड़ के खाने के लिए। तो जब तुम्हारे पास गुरु नहीं होंगे तो तुम्हारे द्वारा जो भी पूजा प्रसाद लगाए हैं, चढ़ाए हैं, या किसी जगह पे रखे हैं, वो भूत ही प्राप्त करते हैं। भूत यानी कि शिव का गण, महादेव की सिपाही, और वही उनको पाते हैं। और हो सकता है वो भूत आपको मदद करने लग जाए, हो सकता है वो भूत खा करके अपना चल दे, ऐसा भी तो हो सकता है। तो होने के लिए कुछ भी हो सकता है। यदि आप लोगों को हमारी बातें समझ में आता है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा।